भवानी कहने लगी कि राम किन कारणों से धरती पर आए, कोई कारण तो होंगे। तो ऐसे दो तीन कथाएं सुना रहे हैं राम जन्म के कारण की। वर्षा किन कारणों से धरती पर आती है, धरती पर क्या कारण हो जाता है, धरती पर ऐसा क्या होता है कि अंबर बाध्य हो जाए, अंबर में बादल बाध्य हो जाए पर्जन्य बरसने के लिए, तो धरती पर कोई व्याकुलता होती होगी, या वृक्ष कुछ इस प्रकार की आर्द्रता, वाष्पीकरण, उष्णता, कोई व्याकुलता, धरा की तृषा, धरती पर कोई एक मांग पैदा होती होगी, तभी तो भगवान आते होंगे। जो धर्म है, बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी। जब प्राकृतिक नियमों की अवहेलना हो, उद्दंडता आ जाए, अनीति दमन अत्याचार शोषण हो, ऐसे में उनके आने की संभावनाएं बनती हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, धर्म माने व्यवस्था। जब नीति नियम सदाचार न रहे, जब व्यक्ति निरंकुश हो जाए, उद्धत हो जाए, उन्मत्त हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, अराजक हो जाए, अव्यवस्था हो जाए, इस पूरी धरती पर कोई एक अज्ञात व्यवस्था है। तो जब नीति और नियम, विधि और व्यवस्था अमान्य हो जाए, तब वो एक घटना घटित होती है। महादेव के मुंह से पहले यह निकला कि नारद के श्राप, एक कारण नारद का श्राप भी है। भगवान के जन्म के मूल में नारद का भी श्राप है। नारद भी आवेशित होकर श्राप देते हैं भगवान विष्णु को। एक कारण नारद का श्राप है, नारद का क्रोध है। गिरिजा चकित हुई, भवानी थोड़ी विस्मित हो गई। नारद को तो क्रोध आ ही नहीं सकता। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर है। जिसे योग प्रतिष्ठित होता है, जो सत्य प्रतिष्ठित है, जिसमें कभी असत्य नहीं रह सकता, वही तो नारद है। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। जिसमें काम न रहे, उसी में क्रोध आता है। बहुत दिनों के बाद शुद्धोधन को जब पुत्र हुआ, तो विद्वानों से पूछा, इसका भाग्य बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा, इसका सद्भाग्य है, उच्च भाग्य है, महाभाग्य है, पर उसमें बाधा है। बाधा क्या है? बोले बाधा ये है कि इसमें वैराग्य दिखता है, इसमें सन्यास दिख रहा है। इसके जीवन में हम सन्यास देख रहे हैं, वैराग्य देख रहे हैं, सत्यता देख रहे हैं। तो भाग्य में भोग नहीं दिख रहे हैं, सांसारिक भाग्य में ये भोग नहीं दिख रहे हैं। मेरा पुत्र भोग में रहे, मेरा पुत्र रुचियों में रहे, पदार्थों में रहे। तो बोले अपने पुत्र को सत्य से वंचित रखना, जीवन का सत्य ना इसे पता लगे। तो पूछा था राजा ने कि जीवन का सच कहां से पता लगता है। तो बोले रोगी को देखकर सच पता लग सकता है, वृद्ध को देखकर, दरिद्र को देखकर, कुरूप को देखकर, मृतक को देखकर।
अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। हमारे सारे यत्न यही हैं कि वार्धक्य ना आए, बुढ़ापा ना आए, अशक्यता ना आए, असमर्थ न हो जाए। द्युति, दीप्ति, कांति, नवलता, सौंदर्य, मादकता, मासलता, ये आकर्षण, ये जो तिलस्म है देह का बना रहे, इसलिए दिख न जाए बूढ़ा। और एक दिन बूढ़ा दिख गया, कोटरों में धसी आंखें, कमर कमान की तरह से झुकी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं। और मैं तो आपसे भी कहना चाहूंगा, झुर्रियां हैं तो उनका स्वागत कीजिए, अच्छी बात है। अब वहां पहुंच गए, अब नए अनुभव लीजिए जीवन के। काया में शिथिलता है तो पूछा ये कौन है? बूढ़ा है, ये सबको होना है। और ये कौन है? ये रोगी है जो अशक्य है, करा रहा है। और ये कौन है जो लेटा है और 4 लोग इसे लेकर जा रहे हैं? जी मृतक है ये। मृतक, मरना, ये क्या होता है? ये सबको मरना है। गाथा तो बड़ी लंबी, आंखें खुली। यहां एक बात और है, हम अपने को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, हम सत्य को ढक रहे होते हैं, हम यथार्थ को छुपा रहे होते हैं, हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, यथार्थ को। इसलिए एक नया शब्द चला आजकल, शब्द तो अच्छा है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, पर उतना मुझे रुचिकर नहीं लगता। एक शब्द बड़ा प्रचलित है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। वे पॉजिटिव क्यों रहे? यथार्थ में क्यों न रहे? रियलिस्टिक क्यों न रहे? व्हाट पॉजिटिविटी? इस करते आप ढकना चाहते हैं, कोई चीज सहेजना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, जैसी नहीं है वैसी। सकारात्मक कुछ और शब्द है, हर पल सकारात्मक मत रहो। हाँ ये सच है, नकारात्मक भी मत रहिए, पर हर पल सकारात्मक भी मत रहो। तो क्या रहे? विधेयक रहिए, यथार्थ के साथ रहिए, सत्य के साथ रहिए, वास्तविकताओं के साथ रहो। अगर अवसान है सूर्य का तो यह सत्य है, इसे स्वीकार कीजिए।